हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में कभी कदार पूछ लिया करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन कन्वर्जेंस सीक्वेंस। कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होती है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, और इसमें बताना है डिफाइन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, तो हम कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होता है, मैं आप लोगों को पहले रिटन लिख देती हूँ, फिर उसके बाद समझाती हूँ कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होता है। ये सीक्वेंस एक्सन लेते हैं, इसमें इज said to be convergent if there is a real number L such that एप्साइलन जो होता है ग्रेटर देन ज़ीरो होता है इसमें, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर जो कि एन नॉट होता है, सच डैट mod of x n minus l less than epsilon for every n ग्रेटर देन एन नॉट। देखिए, एक सीक्वेंस कन्वर्जेंस सीक्वेंस कब कहलाता है कि एक्स एन हमने एक सीक्वेंस ले लिया, एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस ले लिया जो एक रियल नंबर एल है, जिसकी लिमिट जो होती है वो एल में बिलोंग करती है, जिसमें एप्साइलन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जो कि एन नॉट होता है। तो उसका पूरा ओवरऑल इसका फॉर्मूला होता है कि मॉड में एक्स एन माइनस एल लेस देन होता है एप्साइलन से, और एन जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट होता है। तो कभी कदार क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि आप लोग बस डिफाइन कीजिए कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग इतना लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है डिफाइन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं उसकी डिफिनीशन लिखना होगी, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबल कैसे होते हैं, उसके क्या फॉर्मूलाज होते हैं, उसको आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्वेश्चन 2 का बता रही हूँ सॉल्यूशन। कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, डेफिनेशन कभी कदार आप पूछ लिया करता है तो आप लोग लिख सकते हैं ए रियल वैल्यूड फंक्शन, जो कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, एफ इज defined on an open interval I is said to be a continuous at a point, वो continuous होगा जिसमें a belongs to I if for any arbitrary small positive number epsilon there exists a positive number del सच डैट जो मॉड होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का, वो लेस देन एप्साइलन होता है फॉर ज़ीरो एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन एप्साइलन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक, एक फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब होगा, जब ये वाली कंडीशन को वो फॉलो करेगा। ठीक, जिसमें फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए दिया गया है जो कि ए बिलोंग्स टू इंटीजर से बिलोंग करता है और वो लेस देन एप्साइलन होना चाहिए। और ये जो कंडीशन दी गई है कि मॉड एक्स माइनस ए दिया गया है ना, एक्स माइनस ए सिर्फ मॉड, ये डेल से छोटा होना चाहिए और ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, और जो एक्स होता है वो इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक, अब हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शंस का डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफरेंशिएबल ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज defined on an open interval I
is said to be differentiable at a point a belongs to I such that, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a होता है। ठीक, तो ये जो होता है एग्जिस्ट करता है और इसके लिमिट को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये एग्जिस्ट करता है एंड लिमिट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, differentiation of f is denoted by f डैश a। जो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसी को हम लोग कहते हैं और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये रहा आपकी दोनों डेफिनेशन। होप आपको समझ में ज़रूर आई होगी। अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस भी आप लोगों को बताती रहती हूँ, एग्ज़ाम के टिप्स भी देती रहती हूँ, पेपर एनालिसिस भी बताती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे